हाथी की 7 बातें गांठ में बांध लेना, कभी भी संकट में नहीं पड़ोगे। किसी जंगल की बात है। जंगल में झुंड बनाकर हाथी और हथनी रहते थे। एक दिन एक छोटे से हाथी के बच्चे ने हाथी से पूछा कि काका, क्या इस जंगल में कोई ऐसा है जिससे हमें डरने की भी जरूरत है। हाथी बोला कि बेटा, इस जंगल में सबसे खतरनाक शेर है। हमें उससे हर समय सावधान रहना चाहिए। वे बड़े ही खतरनाक होते हैं। अकेले पशु को तो देखकर वो तुरंत आक्रमण कर लेते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। हाथी का बच्चा बोला, काका, यदि वे इतने खतरनाक होते हैं तो आज से मैं बहुत सावधानी बरतूंगा। जब भी मुझे कोई शेर दिखाई देगा तो मैं उसे देखते ही बहुत तेजी से भाग जाऊंगा। हाथी बोला, बेटा, यदि तुम शेर को देखकर उसके डर से जान बचाने के लिए भागे तो इससे बुरा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। बछड़ा बोला, क्यों? बड़े लोग तो कहते हैं कि विपत्ति के आने से पहले ही स्वयं को सुरक्षित कर लेना चाहिए। शत्रु, रोग, आग और कर्जा, इन चारों को यदि समय पर नहीं दबाया तो ये भयंकर रूप ले लेते हैं। यदि इन्हें दबाने की अपने अंदर सामर्थ्य नहीं हो तब तो इनसे हमें भागना ही चाहिए। हाथी बोला, बेटा, हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। जो पानी हमारी प्यास बुझाकर हमें जीवन देता है, वही पानी डूबने पर हमारी जान भी ले लेता है। आग की छोटी सी लौ घर को रोशन करती है। यदि वही लौ प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर ले तो घर को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता और ये सब समय और नीति पर निर्भर करता है। कौन सी नीति किस समय पर प्रयोग में करनी चाहिए। हाथी ने कहा, बेटे, यदि तुम डरकर भागे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे और अतिशीघ्र वो तुम्हें पकड़कर तुम्हारी पीठ पर हमला भी बोल देंगे और तुम्हें नीचे गिरा देंगे। यदि एक बार तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारा मरना निश्चित है। बच्चा घबराते हुए बोला, काका, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? कैसे हम शेर से अपनी जान बचा पाएंगे? हाथी बोला, बेटे, यदि कभी तुम्हें शेर मिल भी जाए तो शेर से डरकर भागना नहीं। जो डर गया वो मर गया। तुम्हें हिम्मत करके डटकर अपनी जगह पर खड़े हो जाना है और शेर को यह दिखाने का प्रयास करना है कि तुम शेर से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। फिर भी नहीं जाए तो तुम उन्हें अपने बाहरी दांत दिखाओ और अपने पैरों के खुरों को जमीन पर पटको और अगर वो फिर भी ना डरे तो फिर उस पर हमला करने के लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना चाहिए और तेजी से उसके ऊपर प्रहार भी करना चाहिए। बच्चा बोला, तो रुककर उस पर हमला करना मूर्खता नहीं है? ऐसा करके तो हम शेर को एक मौका दे रहे हैं कि लो, तुम मेरा शिकार कर लो। बच्चे की बात सुनकर हाथी ने कहा कि बेटे, शेर से भागकर जान बचाना तो तब ठीक होता है कि जब हम शेर के इतनी तेज गति से भाग जाते, परंतु जैसी हमारी गति है उस गति से डरकर भागना उचित नहीं है और डरकर भागने से हम स्वयं को और भी अधिक कमजोर बना लेते हैं। डर जब हम पर हावी होता है तो हम अपनी आदि शक्ति को डरकर ही नष्ट कर देते हैं और हमारा डर ही सामने वाले को मजबूत कर देता है। उसे हमसे भय नहीं रहता और जिसके अंदर भय नहीं होता उसे विजय के अवसर अधिक रहते हैं। वो आत्मबल से मजबूत रहता है और कहते भी हैं, बलों के अंदर आत्मबल ही सबसे श्रेष्ठ होता है। आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति अपने शत्रु पर हमेशा भारी पड़ता है। इसीलिए ध्यान रहे कि डरकर भागना समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते रहते हैं जब हम अपने आप को विकट परिस्थितियों में घिरा हुआ मानते हैं। जीवन की समस्याएं हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी रहती हैं। वे दिन रात हमारे साथ रहती हैं। जहां पर उन्हें लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, वे वहीं पर हमलावर हो जाती हैं। हमें उन समस्याओं से हिम्मत करके लड़ना चाहिए, ना कि डरकर भागना चाहिए। एक बात याद रखना, जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर और हार मानने पर मजबूर करते हैं, उसी जगह पर हमारे आत्मबल की परीक्षा होती है। अगर हम उनसे बचने के लिए भागने का रास्ता चुनते हैं तो वे हमारा और भी तेजी से पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसीलिए उन मुसीबतों का सामना करने में ही
भलाई है उन्हें दिखाइए कि आप उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हो। आप उन्हें बताइए कि आप कितने ताकतवर और आत्मबल से पुष्ट है। जब आप आने वाली समस्याओं से हिम्मत करके भिड़ जाते हैं तब उस समय आपको आपके परिवार वालों से, आपके हितैषियों से, आपके मित्रों से और रिश्तेदारों से भरपूर सहायता मिलती है, जो आपकी शक्ति को बढ़ाकर आपके आत्मबल को दोगुना कर देता है। परिवार भी आपकी सहायता के लिए तभी आता है जब वो आपको मुसीबत में पड़कर मुसीबत से लड़ता देखता है। एक डरपोक जो डरकर भागता है वो स्वयं तो कमजोर होता ही है, परंतु और भी बहुत से लोगों के आत्मबल को कम जोर कर देता है। कहते हैं युद्ध में लड़ने वाली सेना को युद्ध से डरकर भागने वाला एक ही कायर व्यक्ति पूरी सेना के पैर उखाड़ देता है। युद्ध हराने के लिए एक ही कायर काफी होता है। हाथी बोला, बेटा मैं तुम्हें और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जिन्हें तुम जीवन भर याद रखना, वे आपके जीवन में बहुत काम आएगी। पहली बात, अगर जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। दूसरी, इच्छा शक्ति प्रबल है तो बड़े बड़े काम जो सामर्थ्य बाहर के होते हैं उनको भी पूरा कर सकते हो। तीसरी बात, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अवसर पाकर कमजोर शत्रु भी आपको पराजित कर सकता है। चौथी बात, हम डरते तभी हैं जब हमें अपनी सुख शांति की चिंता होती है। अपने को सुरक्षित करने के बारे में ही हमें डरने लगते हैं। पांचवी बात, किसी विपरीत दिशा की शुरुआत घबराकर नहीं करनी चाहिए। उत्तेजना या क्षणिक क्रोध हानिकारक हो सकता है। विपत्ति में पड़ने पर अत्यधिक जोश से भी काम नहीं लेना चाहिए। जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। छठी बात, हमें अपना संपूर्ण विश्वास किसी को भी नहीं देना चाहिए। बस अपने मन को ही विश्वास में रखना चाहिए। अपने विश्वास का भार किसी और के ऊपर देने में वो बहुत ही ज्यादा घातक बन सकता है। सातवीं बात, मनुष्य को उस समय तक भय से डरना चाहिए जब तक कि वो दूर रहता है, परंतु जब सामने ही आ जाए तो बेधड़क होकर निडर भाव से उसका सामना करना चाहिए। बच्चा कहने लगा, काका इतनी सुंदर और कीमती उपदेश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मोटिवेशनल कहानी आपको प्राप्त होती रहे। आप सभी का बहुत बहुत